आज मैं एक टॉपिक आपको लेकर आया हूँ अपने इस चैनल पे। ये मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कब कोई पर्सन अपनी पैसे किसी को उधार देता है और उधार देने के बाद जब अगला व्यक्ति जिसने उधार लिया है और वो देने से मना कर देता है या आनाकानी करता है या फिर वो उस प्लेस पे ही नहीं मिलता जिस प्लेस पे उसने अपना एड्रेस कोई आपको दिया होता है। या फिर वो पर्सन ऐसा कोई आपका कोई जानकार होता है और आप उसको पैसे दे देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि जब आपने कुछ पैसा जो अपनी अपनी मेहनत से आपने जो कमाया था और आपने बिना सोचे समझे या किसी को पर्सनली फ्रेंडली लोन आप दे देते हैं। तो फ्रेंडली लोन के लिए आप सबसे पहले तो किसी को देते हैं और आपके पास कोई प्रूफ़ नहीं होता उसका। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात रहती है कि तब कैसी ऐसी सिचुएशन में आप पैसा अपना निकलवा पाएँ। तो इसके लिए भी आप अगर सही हैं, आपने प वाक़ई में अपना कोई पैसा आपने दिया है, तो वो चीज़ आपके फ़ेवर में ये कोर्ट में हम साबित कर सकते हैं कि ये चीज़ आपने उसको पैसा आपने वाक़ई में उसको दिया था। और किस रूप में दिया था, चाहे अगर आपने चलो कैश में दिया था, लेकिन कैश की कोई एंट्री नहीं है, लेकिन आपने कैश कहाँ से रिसीव किया था, ये आप प्रूफ़ करके कोर्ट को बता पाएँ, तो ऐसे में जो प्राइमा फेसी केस है, जो आपके फ़ेवर में स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ऐसे में समन जब कोर्ट अगली 2 पार्टी को प्राइमा फेसी बेस पे अगर बुलाती है, तो आपके पास ज़ाहिर-सी बात है सिर्फ़ यही प्रूफ़ है कि ये पैसा आपके पास यहाँ से आया था और आपने वर्बली एक लिखित में पिटीशन या सूट फ़ाइल किया आपने कि ये आपने उसको फलाना पर्सन को दिया था। अब फलाना पर्सन ने कि अब अपने रिटन स्टेटमेंट में अगर ये चीज़ कही है कि ये ऐसा कोई प्रूफ़ नहीं है इनके पास कैश का, तो आप उसमें कुछ सिचुएशंस ऐसी भी अपनी सूट में बता सकते हैं या अपने रीच वेंडर जब उसने अपना रिप्लाई फ़ाइल किया है, तो उस रीच वेंडर में आप तब बता सकते हैं कोई ऐसा प्रूफ़ कि हाँ, आपने उस फलाना व्यक्ति ने इसके सामने ये पैसा लिया था। हाँ, वो फलाना पर्सन ने ये पैसा जो है मेरे से इस समय पे वो मुझसे मिला था और इस जगह पे मिला था और इतने बजे मिला था और ये उस दिन की मेरे पास कुछ प्रूफ़ है कि मैं हाँ, उस दिन ये इस जगह पे मैं गया था। अब किस पर्पज़ के लिए गया था ये क्वेश्चन जो है सामने वाली पार्टी जो फलाना पर्सन पे जिस पे आपने केस किया है, तो उसके लिए ये प्रूफ़ करना मुश्किल होगा कि हाँ, ये तो दिख रहा है किसी सीसीटीवी में या फलाना किसी आप विटनेस ले आते हैं, तो उस व्यक्ति से प्रूफ़ आपने करवाया या फिर दूसरा उस जगह पे आप गए थे कि कोई टिकट आपने दिखाई कि फलाना आपने इस जगह से पेट्रोल लिया था और इस पेट्रोल पंप के पास ये जगह बनी थी, मैं गया था। और उस जगह पे कहीं सीसीटीवी फुटेज की आपके पास क्लू मिलता है, तो वो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी बन जाता है। अगर वो भी नहीं होता, तो कहीं न कहीं आपका विटनेस जो है, वो कहीं न कहीं उसको केस को आगे जो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपका केस उस पे प्रेशराइज़ ज़रूर करेगा और जिससे कि आपका केस आगे चलेगा और डेफ़िनेटली आपने पैसा उसको दिया है, वो अगला पर्सन हाथ जोड़ के आपसे पैसे वापस देने की बात कहेगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स।